ठीक है ना, कुछ नहीं किया है इसमें, बस 9 का रूल लगा दिया है। तो जो 9 से कट हो गए उनको हटा दिया, बाकी बचा 8 प्लस 2 प्लस एक्स 10 प्लस एक्स। ये किससे होना चाहिए? 9 से। तो 9 से जब भी होगा ये कितना बन जाएगा? 18। नहीं तो इसको और आसान बना सकते हैं, 10 प्लस एक्स आया था, इस 10 को 9 से डिवाइड कर दो, 10 को 9 से करेंगे कितना बचेगा? 1। तो इसको 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। अब 1 में क्या ऐड कर दें कि 9 से हो जाए, तो भी एक्स बराबर कितना आएगा? 8, क्योंकि 1 में 8 ऐड करेंगे तब ये कितना बनेगा? 9, और तभी किससे डिवाइड होगा? 9। अब पूरी क्लास को बात समझ में आ गई? ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा सेम और ले लेते हैं, बीच में क्लास इंटरप्ट हो गई थी, ठीक है ना, तो परेशान मत होना, वहां से क्लियर हो जाएगा। हटाओ इसको भाई, लिखो। अगेन कह रहा है इफ अ 9 डिजिट नंबर, इफ अ 9 डिजिट नंबर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ अ 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर है तुम्हारा 7698x138y is divisible by 72 is divisible by 72। इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन हो गया पूरा? एक बार इसे समझ लो, उसे दिखा देते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके। देन वैल्यू बतानी है तुम्हें रूट में 4x प्लस 5। कोशिश करो सबका आंसर आए। वैल्यू बतानी है किसकी भाई? रूट 4x प्लस 5। ऑप्शन दे रखे हैं 8, और बच्चे ऑप्शन दे रखा है 6, 5, और एक ऑप्शन दे रखा है 9। कोई घाई नहीं है, आराम से करो, बस मुझे सही जवाब दो। हाँ 9 हो सकता है। सिक्स। तो 6। 6 किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? सीजीएल? नाइन डिजिट का नंबर है, डिविजिबल किससे है भाई? 72 से, और तुमसे पूछ रहा है रूट 4x प्लस वाई। अब तुम्हें आइडिया हो गया 72 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब किससे डिवाइड होगा? 8 इंटू 9। ये सबके दिमाग में आ रहा है। तुम 9 भी पिक कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, तुम थोड़ी सी अप्रोच ऐसी लगाओ जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। हमें पता है 8 से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट किससे होने चाहिए? 8 से। तुम लिख के डिवाइड करो चाहे ओरली करो। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 का कितना हो गया? 32। कितना बचा? 6। 6 के आगे क्या लिख दें कि 8 से डिवाइड हो? 4, क्योंकि सीधा सीधा 6 के बाद 4 ही लिखेंगे तभी किससे डिवाइड होगा? 8 से। सब लोग एग्री कर रहे हैं? जिसको दिक्कत है वो ऐसे करे, बस पहले कैसे भी करके आंसर लेके आए। तो 8 4 जा हो गया 32, ये 6, और ये कितना? y। 8 का टेबल आता होगा, ये खुद चीख चीख के बता रहा है कि कितना होना चाहिए? 64। तो नो डाउट y कितना हो गया भाई? 4। पूरी क्लास एग्री कर रही है? फटाक से तुम इसको सेकंडों में लिख सकते हो, सीधा सीधा दिख रहा है। अब जहां y है वहां तो कितना लिख दो? 4। तो ये बन गया 7698x138 4। अब हमें किससे डिवाइड करना है? 9 से। 9 का रूल तुम्हें पता है, सम ऑफ डिजिट्स को चेक करना होता है, लेकिन मैंने कहा छोटे छोटे पार्ट्स में करो। छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे करोगे कि जो 9 से हो रहा है उसको तो हटाते ही चलो कम से भी कम। तो देखो क्या 9 से हो रहा है, एक तो 9 9 से हो जा रहा है, 8 और 1 ये 9 से हो जा रहा है, 6 और 3, 6 और 3 भी किससे हो जा रहा है? 9 से।
और 6 और 3 9 से होने के बाद क्या बच गया? 7 8 और 4। तो ऐड करेंगे 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 प्लस एक्स। ठीक है, और ये 19 प्लस एक्स किससे होना चाहिए भाई? 9 से। हेलो हेलो, हाँ सर। मैंने भेजा हुआ है, वो लेट आया था तो मेरे पास अभी जी जी। अच्छा, 19 प्लस एक्स है। अब 19 प्लस एक्स किससे होना चाहिए? 9 से। तो एक्स कितना होना चाहिए? 8। नहीं तो इसको ना छोटा बना लो, 19 को तुम डिवाइड कर लो पहले 9 से। 19 को 9 से करोगे तो 2 आएगा, 2 बार डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो यानी इसको छोटा करके क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स। अब ये 1 प्लस एक्स किससे होना चाहिए? 9 से। ये तभी हो पाएगा जब एक्स कितना हो? 8। तो मेरे हिसाब से तुम समझ गए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। अब ये बन जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 8, और प्लस में कितना? y की वैल्यू कितनी है भाई? 4। तो 8 4 जा 32, और 4 करेगी तो कितना हो गया? 36। यानी कितना आंसर बनेगा भाई? 6। डन। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ, पक्का समझ आ गई कहानी? तो यानी कि इसका आंसर कितना बन जाएगा भाई? 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 6। क्लियर होगी कहानी? चल, अब नेक्स्ट नोट करेंगे। लिखो, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। इफ द 9 डिजिट नंबर, if the 9 digit number 7p 5964 Q28 64
Q28. Q28 is divisible by 88. Is divisible by 88. कितने डिजिट का नंबर है? 9. और डिविजिबल बाय कितने है भाई? 88. इज डिविजिबल बाय 88. ठीक है, तो तुमसे पता है क्या पूछ रहा है? देन फाइंड p स्क्वायर माइनस q फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ q. फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ q. p स्क्वायर माइनस q फाइंड करना है, लेकिन क्या? q की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए. एंड p एंड q बोथ आर नेचुरल नंबर्स. p एंड q बोथ आर नेचुरल नंबर्स. ऑप्शन दे रखे हैं भाई. p एंड q बोथ आर नेचुरल नंबर्स. p और q दोनों कैसे हैं भाई? नेचुरल नंबर. कोई घाई नहीं है, देखो आराम से आंसर हो पाएगा क्या? 88 के लिए किससे चेक करेंगे? 11 से और 8 से. तुम लेट ही आते हो मुझे लगता है. द्वारका तो बहुत दूर नहीं है. ट्रैफिक तो इस रोड पे रहेगा ही, उसका तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं. मैं खुद शुरू में जो 2 दिन आया था तो गाड़ी से आ गया था, तो मेरा मन किया बीच में ही कि आत्महत्या कर लूं. समझ रहे हो? एक लाइट से दूसरी लाइट आने पे यहाँ 1 घंटा लग जाता है. तो फिर मैंने मेट्रो से आना शुरू कर दिया. अब मेरी जिंदगी सही चल रही है. सर आंसर 72. 72. ओके. बाकी लोग क्या कह रहे हैं? किसका आंसर आ रहा है 72? खुशबू तुम्हारा? नो सर मेरा यामिनी. यामिनी. ओके, आ जाओ भाई. 88 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना? 88 का रूल ये कहता है, हाँ, कि 8 और 11 से होना चाहिए. किससे होना चाहिए? 8 और 11. पक्का एग्री कर रहे हो? तुम पहले 8 वाले को उठाओ. किसको उठाओ पहले? 8 वाले को उठाओगे तो 8 का रूल क्या था? लास्ट 3 डिजिट किससे होनी चाहिए भाई? 8 से. तो Q28 लिखो और इसको डिवाइड किससे कर दो भाई? 8 से. तुम लोग एग्री कर रहे हैं? अब जब 8 को इससे डिवाइड करोगे तो यहां पे ना एक हिंट दे रखी है, फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ Q. अगर ये लार्जेस्ट वैल्यू के बारे में नहीं कहता तो फिर हम Q की वैल्यू को अपनी तरफ से ट्राई करते तो इसके बहुत सारे आंसर बनते, क्योंकि ऐसा थोड़ी Q की एक ही वैल्यू के लिए डिवाइड होगा, क्योंकि Q कहां पे आ रखा है? 100th प्लेस पे. तो यहां इसने थोड़ा सा काम आसान कर दिया कि Q की वैल्यू लार्जेस्ट लेनी है. तुम सोचो Q की लार्जेस्ट वैल्यू अगर हो तो मैक्स टू मैक्स क्या हो सकती है? 9. एक डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर 9 ही हो सकता है, तो ये 9 से ज्यादा तो नहीं हो जाएगा. और ये 9 भी जब होगा जब 8 से क्या होगा? डिवाइड. नहीं तो हम 9 8 7 ऐसे करते जाएंगे. तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 9 ही है, ऐसा मैंने मान लिया. तो अगर ये 9 है तो ये 928 होगा. लेकिन अगर ये 9 है तो ये डिवाइड होना चाहिए किससे? 8 से. अरे एग्री कर रहे हो? डिवाइड करके देख लो भाई. ये हो गया 1 2, और इत्तेफाक से ये क्या हो गया भाई? डिवाइड. अरे हो गया कि नहीं? क्या हो गया? ये डिवाइड. क्या तुम लोग एग्री करते हैं? तो इसका मतलब, हाँ, इनकेस अगर नहीं होता तो डिवाइड नहीं होता तो 9 की जगह 8 7 6 ऐसे रख के देखते, और जिस पे डिवाइड हो जाता उसी को मान लेते. ठीक है खुशबू? हाँ जी. तो लार्जेस्ट बोल रहा है तो 9 से स्टार्ट करेंगे. और अगर इसने ऐसे बोला होता कि Q कैसा है? स्मॉलेस्ट, तो मैं कहां से ट्राई करता? 0 से. कहां से ट्राई करता? 0 से. अरे बात समझ में आ रही है? तो मुझे पहली बार में सीधा पता चल गया कि Q कितना है? 9. क्योंकि उसने कहा Q कैसा लेना है? लार्जेस्ट. और लार्जेस्ट क्या हो सकता है? 9. कोई दिक्कत इसमें? लार्जेस्ट वर्ड यूज नहीं करता तो ये क्वेश्चन फिर बनता ही नहीं, क्योंकि फिर Q की पता है कितनी वैल्यूज बनती? ये 9 के लिए भी हो जाएगा, 7 5 3
1 सबके लिए किससे डिवाइड होगा 8 से, तो फिर तो Q की ही 5 वैल्यू बनती, तो 5 आंसर नहीं बन जाते, इसीलिए उसने बोला हुआ है कि Q कैसा है भाई, लार्जेस्ट। Q की जगह Q डाल दो, Q की जगह Q डालोगे तो ये है 7p। सर अगर स्मॉलेस्ट लेते तो 1 से करते ना, क्योंकि उसने बोला है कि नेचुरल नंबर्स होने चाहिए नेचुरल real नंबर में। 1 से करते बिल्कुल, हाँ 1 से करते बिल्कुल ठीक बात। ये हो गया 7p 5 9 6 4, Q की जगह कितना डाल दो 9, और ये कितना हो गया 2 8। कोई दिक्कत इसमें? 11 का रूल क्या बताया था, ऑल्टरनेट वालों को ऐड कर लो। ऑल्टरनेट ऐड करेंगे तो 7 के साथ क्या लेंगे भाई 5, 7 से 5 फिर कितना 6, फिर कितना 9, फिर कितना 8। समझ पा रहे? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 7 से 5 12, 12 से 6 18, 18 से 9 करेंगे तो 27 और 8 35, तो इनका सम तो 35 हो गया। अरे समझ पा रहे हैं सब लोग? इनको सम करेंगे तो कितना बनेगा, 4 से 2 6, 6 और 9 15, ये बन गया 15 प्लस p। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? पक्का? अब 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल क्या कहता है भाई, कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो ऐसा होना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो, और या फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए 0। ये किसका रूल कहता है 11। अब तुम्हारे मन में हो सकता है कि 0 हो जाए, ऐसा मन में आ सकता है, तो अगर तुम इसको 0 लेके देखते हो, क्या लेके देखते हो, तो डिफरेंस 0 पता है कब बनेगा, डिफरेंस 0 जब बनेगा जब ये दोनों कैसे होंगे बराबर, और ये दोनों अगर बराबर होंगे तो यहां से p क्या निकल के आएगा 20, 20 आएगा। क्या p 20 हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारा नंबर 9 डिजिट का है। कितने डिजिट का है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट तो दिख ही रही है, उसके अलावा क्या दिख रहा है p और q, उसके अलावा क्या दिख रहा है p और q। अरे बात समझ में आ रही है? तो 7 डिजिट तो हमें दिख ही रही है, उसके अलावा क्या दिख रहा है p और q, तो ये भी 1 डिजिट का और ये भी 1 डिजिट का, q ऑलरेडी आ गया, इसका मतलब ये 20 तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं हो तो फिर कितना हो 11, 11 ना हो तो कितना हो 22, 22 ना हो तो कितना हो 33, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस फिर कितना होना चाहिए 11, तो इसका मतलब 35 में से अगर मैं इसको माइनस करूं तो कितना बनना चाहिए 11। आ रही बात समझ? फिर इसको सॉल्व करने जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो p क्या बन रहा है 9। 9, कितना बन जाएगा p 9। अब इसको भी ऐसे ना इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मेरे अकॉर्डिंग देखो, इन दोनों का डिफरेंस 11 आना चाहिए, तो सबसे पहले 35 में से 11 ही हटा दो, कितना हो गया 24, तो ये 24 होना चाहिए। 15 प्लस p बराबर 24 कब होगा, जब p बराबर क्या होगा 9। सब लोग एग्री कर रहे हैं? तो p भी तुम्हारा 9 आ गया और q भी क्या आ गया 9, तो आंसर कितना बन जाएगा p स्क्वायर माइनस q, तो ये बनेगा 9 का स्क्वायर माइनस 9, यानी कितना 81 माइनस 9, यानी कितना बनेगा 70, 72 इस क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। कितना बन जाएगा 70। समझे ना भाई सब लोग? ठीक है ना, कितना आंसर बन जाएगा 72। सर ये माइनस वाला जो पार्ट है बस ये रीड कर दो सर, ये 35 प्लस ये वाला जी ठीक है, 35 में से इसको माइनस करना है, तो या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए, 0 ना आए तो कितना आ जाए 11, 0 आने से तो हम इसलिए फंस गए क्योंकि b कितना आ रहा है 20, तो 0 हमने हटा दिया, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 11, या तो इसमें से इसको माइनस करके 11 को रख के p को सॉल्व कर लो, या इन दोनों का डिफरेंस 11 आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं कि 35 में से 11 को ही हटा देता हूं पहले, कितना हो गया 24, इसका मतलब ये 24 होना चाहिए, और 15 प्लस p 24 कब बनेगा जब p बराबर क्या होगा 9, और नहीं तो तुम इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो तो भी कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। आगे बात समझ? सही बात होता है 11 ही क्यों लिया क्योंकि 88 से करना था भाई। नहीं अच्छा 11 ही क्यों लिया, 22 भी ले सकते हैं, 22 लेने पे फिर कुछ और बात गड़बड़ हो जाएगी, p की वैल्यू डबल डिजिट हाँ डबल डिजिट में आ जाएगी, ये नेगेटिव चली जाएगी। मैंने नहीं कहा कि 11 ही लेना है, 0 दिख नहीं रहा था 11 पे सीधा बन गया, आगे चेक ही क्यों करना है, क्योंकि ऑप्शन भी दिख रहा है ना, और जब ऑप्शन दिख रहा है तो क्लेम कर देंगे आंसर आ तो रहा है, बात खत्म। फिर 22 क्यों चेक करने जाए, ये पॉसिबिलिटी वाला पेपर तो है नहीं,
कि हम बीएससी की तरह पूरा प्रूफ करके दिखाएं, हमें ऑप्शन में आंसर दिख गया, बात खत्म हो गई हमारी अप्रोच। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, घर पे ट्राई कर सकते हो, 22 25 ऐसे ले लेके पूरा तुम देख सकते हो। सब लोगों को क्लियर हो गया? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। तो मेरे हिसाब से तुम लोग समझ गए, 88 का आएगा तो किससे देखेंगे, 11 और 8 से, और उसका आएगा तो किससे देखेंगे, 8 से और 9 से, और तुम्हें रूल की कहानी पता चल गई। ये पता है करने में ऐसे टाइम जा रहा है, जब तुम इसको ओरली ऐसे ही करोगे ना तो इतना टाइम नहीं जाएगा। जैसे तुम क्यू फटाक से निकाल सकते हो, क्यू रखने के बाद बाकी चीजें निकालना भी मुश्किल काम नहीं है। और मैं पहले ही कह रहा हूं कैलकुलेशन बहुत ठीक होनी चाहिए, डेली घर पे कैलकुलेशन किया करो। डन बच्चे? चल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो। इफ अ 6 डिजिट नंबर, if a 6 digit number, if a 6 digit number 5x4 23y is divisible by 88, is divisible by 88, then the value of 5x minus 8y, 5x minus 8y, फाइव एक्स माइनस 8y। ये तो आसान है, सबका आंसर आना चाहिए। तो 24। 24 हो सकता है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सर 24। 24। 88 वाला समझ पा रहे हैं? सीधा सीधा किससे डिवाइड कर दो भाई, 8 से। 8 से करेंगे तो क्या आ रहा है भाई, लास्ट के 3 डिजिट करेंगे, 8 से 2 करेंगे तो 16, कितना आ गया 7, तो y सीधा कितना आ गया 2। इस y को हटाओ, इसकी जगह क्या लिख दो भाई 2। समझ पाए? अब सिर्फ किससे डिवाइड करना है, 11 से। 11 का रूल तुम्हें पता है, 5 4 9 और 3 12, और x प्लस 2 प्लस 2 यानी कितना हो गया 4 प्लस x। इन दोनों का डिफरेंस कितना बन जाए 0, तो डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 0 कब बनेगा, डिफरेंस क्या बन जाए, डिफरेंस 0 जब बनेगा जब दोनों बराबर होंगे। तो ये तो 12 है ही, ये भी कितना बनना चाहिए 12, और 4 प्लस एक्स 12 कब बनेगा, जब x बराबर कितना होगा 8। अरे बात समझ में आ रही है भाई, x बराबर 8 हो गया, y बराबर कितना हो गया 2, तो 5 इंटू 8 और माइनस में 8 इंटू 2, तो ये हो गया 40 माइनस 16 यानी 24। 24 आंसर आ जाएगा। कौन सा डिफरेंस करना नहीं आ रहा, ये 12 और 4 प्लस एक्स समझ में आ रहा है, तो एक तरफ तो 12 लिख लो और एक तरफ लिख लो 4 प्लस एक्स। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए। डिफरेंस का मतलब ये है कि इसमें से इसको माइनस कर दें तो कितना आना चाहिए 0। अब इसमें से इसको माइनस करके 0 कब आता है, कोई दो नंबर है a और b और इनको माइनस करके 0 आ रहा है, तो ये तभी हो सकता है, ये 5 है तो ये भी कितना हो 5, ये 6 हो तो ये भी कितना हो 6, ये 7 हो तो ये भी कितना हो 7। तो मैं समझ पा रहे हैं, तो डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस 0 कब आएगा, जब ये दोनों भी कैसे हो बराबर। तो ये तो 12 है ही है, तो 4 प्लस एक्स भी क्या होना चाहिए 12,
तो 4 + x 12 कब बन पाएगा, जब x कितना होगा 8। ठीक है, और नहीं तो ऐसे इसमें से माइनस कर दो और इसको बराबर क्या रख दो 0, तो भी क्या जाएगा x आ जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से करेंगे, 0 से बात नहीं बनेगी तो 11 करेंगे। ठीक है ना, जनरली 0 से बन जाता है, कहीं कहीं 11 की जरूरत पड़ेगी। डन हो गया सबका, ये डिविजिबिलिटी वाली कहानी समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से डिविजिबिलिटी रूल्स की तुम बात समझ गए कि अगर रूल तुम्हें पता है तो सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। चल, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, अब तो कर ही लोगे। चल, तो भाई एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। सर 34 अगर आ गया बाय चांस तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 34, देखो पहली बात तो ये कि कुछ भी नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि 34 के लिए फिर किसका रूल लगाना पड़ेगा, 17 का। हरी बात समझ, तो पहले 17 का रूल पता होना, समझ रहे हो, फिर उसको अप्लाई करना मुश्किल काम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वो उतना ही पूछता है लिमिट में जितना कि पेपर में हो पाए, और 34 ही क्यों, कुछ और आ जाए, तुम कहोगे जी 123 आ जाए, तो ऐसे नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं, पेपर की एक लिमिट है उसमें ही पूछेगा। 17 का रूल ही बहुत कड़ा है। 17 का रूल पता है क्या बनेगा, क्या बनेगा, 17 इंटू 3 51, लास्ट वाले डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो, प्रीवियस में से माइनस करो, फिर जो आए मल्टीप्लाई 5 से करो, फिर माइनस करो, और ऐसे कर करके जाओ, तब पता चलेगा 17 से होगा या नहीं होगा, समझ रहे हो। तो पहले तो इसका रूल ही बनाना पड़ेगा। अगर मैं रूल ही बनाने जाऊंगा ना तो एक क्लास तो रूल सिखाने में चली जाएगी, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। 13 का रूल कोई कहने लगे तो 13 का रूल पता है क्या होता है, 13 इंटू 3 39, लास्ट वाले को 3 गुना करेंगे, प्रीवियस में से माइनस करेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं पूछेगा, नहीं तो तुम प्रीवियस ईयर आके चेक कर लो, पूछा भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम के अंदर नहीं हो पाएगा। डन हो गया। इससे पहले क्वेश्चन नहीं कराया जब नीचे 16 लिखा था, उस 16 की जगह अगर मैं 17 लिख दूं तो तुमसे क्या, मुझसे भी नहीं होगा, क्योंकि फिर तो डिवाइड ही करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड करने का टाइम थोड़ी ना है पेपर में, डिवाइड ही करना होता तो फिर क्या मतलब है, एक ही क्वेश्चन में 30 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ द 6 डिजिट नंबर, इफ द 6 डिजिट नंबर, और 6 डिजिट नंबर है बच्चे 5Z3 X4Y, if the 6 digit number 5Z3 X4Y is divisible by, is divisible by, is divisible by, is divisible by 7 11 and 13, is divisible by 7 11 and 13, then तुम्हें वैल्यू बतानी है भाई x प्लस वाई माइनस जेड। ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, 5 और बच्चे 4 6 और 3, 5 4 6 3, देखो जरा क्या आंसर बनेगा। आ रहा है किसी का, जो लिखा हुआ है 5, कैसे 3, अच्छा
कुल मिला के कोई थ्योरी तो तुम्हारे पास नहीं है, बस ऐसे ही कुछ कुछ चल रहा है नहीं। और 11 का लगा दिया है ना। अब देखो 7 का रूल तो मैंने बताया ही नहीं, 13 का रूल तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने 7 और 13 यूज किया। एक्चुअली पता है क्वेश्चन अभी पूछा था 2021-22 के आसपास पूछा है। ये क्वेश्चन वास्तव में लिंक कर रहा है, एक क्वेश्चन आया था 2013 में। वो क्वेश्चन क्या आया था, हटाओ इसको एक बार। 2013 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि कोई नंबर है जो कि इस फॉर्म में है, एक 6 डिजिट का नंबर है जो कि किस फॉर्म में है, XYZ XYZ। ऐसे क्वेश्चन आया था, 6 डिजिट नंबर इन द फॉर्म XYZ XYZ। जैसे मैं कहूं 1 2 3 1 2 3, 5 1 2 5 1 2, 7 2 3 7 2 3, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। तो एक 6 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का नंबर है, 6, और इस फॉर्म में। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नंबर ना इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। और इसके ऑप्शन दे रखे थे कुछ, 7 के आगे लगा रखा था ओनली, 11 ओनली, फिर एक ऑप्शन दे रखा था 13 ओनली, और फिर दे रखा था 1001। ठीक है। तो ऐसा नंबर आया था जहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, अगर आप देखेंगे तो ये एक नंबर है जो कि डिवाइड होना चाहिए। तो अब ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर ऐसी शेप में होता है, ऑप्शन डी। हाँ, ऐसा कोई नंबर होगा तो ऐसा नंबर हमेशा डिवाइड होगा 7 से, 11 से और 13 से, तीनों से डिवाइड होगा ना, बल्कि 7 11 13 से डिवाइड होगा। इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 11 से 7 करोगे 77, 77 को इससे कर दो 13 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1001 बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा, 1001। देखना यही बन रहा है क्या, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, तो पक्का किससे होगा, 1001 से। तो मैं मेरी बात समझ में आई। तो उस क्वेश्चन का जवाब तो हो गया 1001। क्या जवाब हो गया। अब उसी के यूज करके इसने एक नया क्वेश्चन दिया, अब 8 साल बाद, 8-9 साल बाद, ये भी पूछा हुआ है। तो अब इसको तुम्हें कैसे याद रखना है, कहीं भी तुम्हें ऐसा दिखे कि कोई भी 6 डिजिट का नंबर है और वो इस फॉर्म में है, तो ऐसा नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। ठीक है। या इसका वाइस वर्सा, कहीं तुम्हें कहे कि 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 7 11 13, तो जो भी नंबर 7 11 13 से डिवाइड होगा वो 100% इस शेप में आएगा, XYZ XYZ। क्यों आएगा इसको भी समझा देता हूं। कोई नंबर अपनी मर्जी से लिख लो, 1 2 3 1 2 3, समझ पा रहे हैं। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 के आगे 000 प्लस 1 2 3, लिख सकते हैं या नहीं, सब लोग समझ पाते होंगे ना। जैसे 10 होता है, 16 है, तो 16 को क्या लिखेंगे, 10 प्लस 6। मान लो 213 लिखा हुआ है, तो 200 प्लस 10 प्लस 3, अरे ऐसे लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तुम देखो यहां से 1 2 3 तो आ गया कॉमन, तो यहां तो बच गया 1000, और यहां कितना बन गया 1। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 1 2 3 इंटू 1001, और जिसके मल्टीप्लीकेशन में ही 1001 आ रहा है, तो 1001 होता ही क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 30। तो हमेशा ही जब ये नंबर होगा तो इट कैन बी रिटर्न एज XYZ इंटू 1001, और 1001 का मतलब क्या होता है, 7 11 13। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है तो 100% वो कैसी फॉर्म में होगा, XYZ XYZ। सबको बात समझ में आ गई। तो ये 7 11 13 का क्या हो गया, कंबाइंड रूल हो गया। क्या हो गया भाई, कंबाइंड। कहीं भी अब आगे से तुम्हें 7 11 13 दिखे तो दिमाग में छप जाना चाहिए, पहले 3 डिजिट और आखिरी के 3 डिजिट क्या होंगे भाई, सेम।
यानी एक 3 डिजिट लिख के उन्हीं को वापस से क्या लिख दो, दोबारा लिख दो। रीजन तुम्हारे सामने है, हमेशा ऐसा ही तो होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। ये हमेशा ही क्या बनेगा, एक्स वाई जेड इंटू 1001। समझ पाए? इसको चाहो तो एक बार नोट कर लो और सीधा रूल बना के दिमाग में याद कर लो। सर फिर उस क्वेश्चन का आंसर 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 4 होना चाहिए, हो सकता है जी, अब तो सबका आ जाएगा। हो गया बच्चे, कोई दिक्कत इसमें? तो मेरे हिसाब से कंबाइंड रूल तुम्हें क्लास में ही याद हो गया, एक्स वाई जेड तुम लोग पहचान लेंगे। ये क्वेश्चन कितना बना, 1001। अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जैसे ही मेरी नजर जाएगी 7, 11, 13 पे, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल क्या होता है, नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, फर्स्ट 3 और लास्ट के 3 क्या होने चाहिए, सेम। क्या तुम लोग एग्री कर रहे हैं? तो अपना नंबर जो है वो क्या है, 5, Z3, और लास्ट के 3 नंबर क्या है, X, 4, Y, ये सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब X कितना हो गया, 5, Z कितना हो गया, 4, Y कितना हो गया, 3। 3। अच्छा आएगा, कर दोगे। क्या पूछ रहा है, X प्लस वाई माइनस जेड। X की वैल्यू 5, Y की वैल्यू 3, और माइनस में कितना, 4। 8 माइनस 4 कितना आंसर बन जाएगा, 4। 4 इस क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। कितना जवाब बन जाएगा भाई, 4। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है ना, 5 प्लस 3 माइनस 4। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ भाई। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 4। सबने बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहां तक? तो आगे से कभी दोबारा क्वेश्चन दिखेगा फटाक से मार्क कर दोगे। और ये नंबर भी क्या बनता दिखेगा तुम्हें, ये नंबर बनता दिखेगा 5 4 3 5 4 3। ये इसका क्या हो गया, कंबाइंड रूल हो गया। ठीक है, अब ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, हर साल पूछ रहा है। एक बार बात याद हो गई, सीधा सीधा आंसर मार्क कर दोगे। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब तो तुम कर ही दोगे। हटाओ इसको। क्वेश्चन पूछा है भाई, एक नंबर दे रखा है 823 P2Q is divisible by 7 11 and 13, is divisible by 7 11 and 13। ठीक है, तो तुमसे वैल्यू पूछ रहा है P माइनस क्यू की। P माइनस क्यू पूछ रहा है, 5। समझ गए सब लोग? तो पहले से पता चल गया कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, 7 11 13 से हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले 3 और लास्ट के 3 क्या होंगे, सेम। तो तुम्हें सीधा दिख रहा है कि 8 2 3, और ये कितना भाई, P2Q। तो ये हो गया P और ये हो गया Q, और P माइनस Q कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5। आई बात समझ? पक्का समझ गए भाई? ठीक है ना, तो ये बन जाएगा कितना, 5। डन। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर दोगे? अब तो कर ही दोगे। अब तो तुम्हें यही पता चल गया यार इसमें होता ही क्या है। 7 11 13 लिखो, XYZ आंसर मार्क कर दो, बात खत्म हो गई। 88 का तुम्हें पता है 11 8 होता है नहीं, 24 का तुम्हें पता है 3 8 होता है नहीं। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन लिखो, और मैं उम्मीद करूंगा कि तुक्के नहीं लगाओगे, आंसर देने की कोशिश करोगे। इफ अ 5 डिजिट नंबर, if a 5 digit number
5 डिजिट नंबर, और नंबर पता है क्या है? 247XY इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11। 3, 7 and 11, 3, 7 and 11, then 2y minus, then 2y minus 8x, ये बताना है। छः, सात, सात नहीं सॉरी 17, 9 और 11। कोई घाई नहीं है भाई, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे करो। करो, 1 मिनट में आया, ठीक है ना? Sir, 6. Sir, 6. ओके भाई, आ गया? नहीं आया? Sir, 6. 6, ओके। 6 कैसे? तो पहले इसका एलसीएम लेंगे हम प्लीज, LCM ले लो। 11 का। हाँ, उसके बाद हम वेरिएबल को मैक्सिमम बना देंगे। Very- 99। देखो सही बात है। अब इसको अगर ध्यान से देखें, अगर 3 का रूल पता है, 11 का पता है, नो डाउट वहां से भी हो जाएगा, लेकिन वहां से थोड़ा सा ना मुश्किल काम होगा। लेकिन हमें एक अल्टरनेट तरीका समझ में आ रहा है कि इसके दोनों एक्स वाई कहाँ है, लास्ट में। तुम इतना तो मानते होगे जो 3 से हो रहा है, 7 से हो रहा है और 11 से हो रहा है, तो पक्का इनके एलसीएम से भी होगा। कोई भी नंबर 3, 7 और 11 से डिवाइड होगा तो 100% इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब जो नंबर 3 से हो रहा है, 7 से हो रहा है और 11 से हो रहा है, इसका मतलब वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। समझते होंगे ना इतना तो सब। और तीनों का एलसीएम कितना बनेगा? 231। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि जो भी आंसर होगा वो पक्का 231 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा?
क्या तुम लोग एग्री कर रहे हैं? तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये 231 से डिवाइड होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? 231 से डिवाइड होना चाहिए, 231 से डिवाइड होगा, इतना पक्का है। तुम एक चीज पे गौर करो कि ये जो पीछे एक्स वाई है, ये ऐसा हो सकता है कि 00 हो, ऐसा हो सकता है 01 हो, ऐसा हो सकता है 05 हो, ऐसा हो सकता है 15 हो, 22 हो, 25 हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। हद से हद क्या हो सकता है? 99। इससे ऊपर तो नहीं चला जाएगा ना। ये कम से भी कम होगा तो 00 हो जाएगा, और ज्यादा से भी ज्यादा होगा तो 99। भाई 2 डिजिट के नंबर की क्या ही औकात है, 00 से लेके कहां तक? 99 तक, इनके बीच में कोई होगा? तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 99 है। थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? तो अगर मैंने इसको मान लिया कि 99 है, तो मेरे भाई जो भी है ये 231 से तो डिवाइड होना चाहिए नहीं? अरे समझ रहे हो, मैंने मैक्सिमम वाला ही मान लिया, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। तो मैंने क्या मान लिया? मैक्सिमम। तो मैंने कहा ये 99 है, लेकिन 99 होने के बाद ये डिवाइड किससे होना चाहिए? 231 से। डिवाइड करके देख लें, डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। क्या लेके आएंगे? 9। क्या लगाएंगे? 0। फिर क्या लगा देंगे? 9। कितनी बार डिवाइड हो रहा है फिर ये? 7 जा रहा होगा। 7 से करेंगे तो 7, 7 से 3 करेंगे तो 21, और 7 दूनी 14 और 2 16। कितना आ गया भैया? 82 आ गया। क्या ये डिवाइड हुआ? तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। इसको आंसर बनने से क्या रोक रहा है? 82। अगर यही नंबर 82 क्या होता? कम, तो डिवाइड हो जाता, और डिवाइड हो जाता तो आंसर बन जाता। तो हमारा जो आंसर है वो ये नहीं है, हमारा आंसर इससे 82 क्या होना चाहिए? कम। तो हमारा जो आंसर है वो 24799 ना होकर इससे क्या होना चाहिए? 82 कम। तो हमारा आंसर बनेगा 24717। आई बात समझ? और ये क्या दे रखा है? 247xy। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 7, और x की वैल्यू 1। कुछ आई बात समझ नहीं? ऐसा नहीं है 99 ही लेंगे तो आंसर आएगा, कुछ भी लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो मैंने किसी बच्चे को बाजार भेजा और कोई सामान मुझे मंगाना है, वो सामान की कीमत मुझे पता है 100 रुपए से कम है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना है। तो ज्यादा बढ़िया तरीका यह है 100 रुपए लेके भेज दो, जितना बचेगा वो वापस लाके दे देगा। मैंने 50 रुपए दिए, सामान हुआ 60 का, तो वापस नहीं आएगा लौट के। तो एक ही बार में किसको उठा लो? मैक्सिमम को। 99 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो मैंने सीधा मान लिया 99 ही होगा। अब जितना बचेगा उतना हटा देंगे। तो हमने देखा कि 82 बचने लग रहा है, इसका मतलब ये नंबर 82 क्या है? कम। 82 कम करेंगे कितना हो गया? 24716। ठीक है, आगे से कभी दोबारा क्वेश्चन देखिए तो फटाक से कर दोगे। सीधा सीधा एलसीएम लेके क्या लिख देना? 99, और जितना रिमाइंडर आए उसे क्या कर देना? माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 1, और y की वैल्यू 7। तो ये हो गया 2 इंटू 7, और माइनस में कितना हो गया? 8 इंटू 1। 7 से 2 करेंगे तो 14, 14 में से 8 हटा तो कितना आ गया? 6 इसका आंसर हो जाएगा। डबल जीरो लेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, उससे ज्यादा आसान काम है 99 लो, सीधा एक माइनस करेंगे और क्या दिख जाएगा? आंसर दिख जाएगा। भाई समझ आई कहानी? कोई दिक्कत है तो बताओ यहां तक। पक्का डन हो गया? यानी ऐसा सा कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आगे से तुम लोग क्या कर लेंगे भाई? मार्क कर लेंगे। क्या मुझसे पूछो क्या? 3 से जो 5 नंबर बनेगा उसमें रूट रहेगा। 3 से जो 3, 7, 11 ये 5 नंबर है तीनों,
वैसे मोस्टली डिविजिबिलिटी रूल ना प्राइम नंबर्स के ही होते हैं जनरली, क्योंकि प्राइम नंबर से ही नंबर बन रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, 8 प्राइम नहीं है उसका भी रूल है, ठीक है ना। लेकिन इन जनरल इसी के बनते हैं। हटाऊंगा इसको, चल। तो ये तो बात हुई डिविजिबिलिटी की। अब इससे थोड़ा सा आगे, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, आंसर देना तुम लोग। ऐसे लिखा हुआ है 5 5 5 5, 50 टाइम्स लिखा हुआ है। कितनी बार लिखना है इसको? 50 बार। और इसको 50 बार लिखने के बाद ना इसको डिवाइड करना है 13 से, और तुम्हें ना रिमाइंडर बताना है। 5 5 5 5 कितनी बार लिखा हुआ है भाई? 50 बार। डिवाइड किससे करना है? 13 से, और तुम्हें क्या बताना है? रिमाइंडर। आंसर तो तुम्हें बताना है, ऑप्शन की क्या जरूरत है। क्या बनेगा? देखो सिंपल सी कहानी है, 5 5 5 लिखो 50 बार। एक बार गिनती कर लो, गलती तो नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। घर वालों से गिनती करवा लो, मम्मी देखना है 50 ही बार लिखा हुआ है। और फिर 13 से क्या कर दो? डिवाइड। छोटे भाई बहन तो होंगे ही, उन्हें काम पे लगा तो चल बे, ये कर, समझ रहे हो कि नहीं। नहीं कर रहा है तो दोस्त में तो चांटे लगाओ। 11 नहीं, 3 हो सकता है। और कोई? देखो अब ऐसे क्वेश्चन ना पूछता है, और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन ना यूपीएससी वाला पूछता है। यूपीएससी एग्जाम कराता है सीडीएस का, वहां पूछे जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम कराता है सी सेट का, आईएएस का प्री नहीं होता है उसमें, और वहीं से कॉपी कर करके फिर ये एसएससी और डीएसएसबी वाले पेपर बना रहे होते हैं। तो वहां पूछा गया है तो तुमसे भी पूछेगा। अब ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आ जाए एकदम से तो कोई तरीका नहीं। ये पता है कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अगर पहले से लॉजिक नहीं पता है तो हर आदमी इसमें थोड़ा सा तो हिचक जाएगा, फिर वो वही करेगा, लास्ट का नंबर किया, 2 को किया, 3 को किया, ऐसे ऐसे करके कुछ तुक्का बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो देखो 13 का क्या सिस्टम है कि कोई भी नंबर अगर 6 बार लिखा हो, कोई भी नंबर, एक सेम नंबर को कितनी बार लिख दो? 6 बार, कोई भी सेम नंबर। तो कोई भी नंबर अगर सेम 6 बार लिखा होगा तो ये हमेशा डिवाइड होगा 13 से, ना बल्कि 13 से। इट ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, 11, 13 एंड 37। हालांकि 37 से तो 3 बार भी लिख दो तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक रूल बनाने की कोशिश करूं तो क्या रूल बन रहा है? इफ अ नंबर रिपीटेड 6 टाइम्स इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, 11, 13 एंड 37। तो ये 7, 11, 13 और 37 से क्या होगा भाई? डिवाइड। अगर ये बात तुम्हें पहले से पता है तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है। पहले से नहीं पता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। जितना पता है उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग कर ही लेंगे। अब इस टॉपिक पे हम कैसे समझ बनाएं, पकड़ कैसे बनाएं कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हो जाए। इसका सबसे बढ़िया तरीका है सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाओ, पहले एसएससी वाले प्रीवियस ईयर सब निपटा दो। तो वहां पे ना तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नए दिखेंगे, तो उनका लॉजिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे बिल्कुल ही मास्टर बन जाना है, तो इसके बाद सीडीएस वाले और उठा लो, और सीडीएस वाले प्रीवियस ईयर और कर लो। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी क्वेश्चन आए और तुमसे नंबर सिस्टम का, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन ना हो। लेकिन इतनी मेहनत करे कौन, ठीक है ना। तुम्हारी मेहनत को मैंने आसान कर दिया है। असाइनमेंट जो टाइप हो रहा है मैंने सबके मिक्स करके क्वेश्चन डाले हैं, तो तुम वही कर लेना, सफिशिएंट हो जाएगा। डन हो गया भाई। तो 7, 11, 13 और 37 से डिवाइड होगा। अभी क्वेश्चन आसान हो गया। ये 5 5 5 अगर 6 बार लिखा होता तो रिमाइंडर कितना होता?
जीरो, क्योंकि जो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो ही जाएगा तो काहे का रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये नंबर अगर 6 बार लिखा होता तो रिमाइंडर कितना होता, जीरो। मान लो 6 बार ना लिख के 12 बार लिखा होता तो भी रिमाइंडर कितना होता, जीरो। मान लो 12 बार ना लिख के कितनी बार लिखा होता, 18 बार। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो 6 बार लिखा हो, 12 बार लिखा हो, 18 बार लिखा हो, या 6 के किसी भी मल्टीपल बार लिखा हो, तो पक्का रिमाइंडर कितना बनेगा, जीरो। तो मुझे अब इसमें दिमाग ये लगाना था कि इसको 50 बार लिखा गया, 50 से जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है। तो अगर यही क्वेश्चन 48 टाइम्स लिखा होता तो 48 टाइम्स तक रिमाइंडर कितना बनता, जीरो। क्या सबको बात बुद्धि में आ रही है? नहीं, पक्का समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब 48 टाइम्स तक तो टेंशन थी ही नहीं। बचा कितनी बार, 2 बार, उसको उठा लाओ। तो 2 बार और लिख दो भाई, और इसको फिर से डिवाइड कर दो 13। तो 13 4 कितना हो गया, 52। रिमाइंडर कितना हो गया, 3। एक इसमें मैंने बच्चों में कॉमन गलती पता है क्या देखी है, वे 50 को डिवाइड करने लग जाते हैं। 50 बार लिखा हुआ है ना कि लास्ट में 50 है। 50 बार लिखने का मतलब लास्ट के दोनों नंबर क्या होंगे, 5 5। तो 5 5 को किससे डिवाइड कर दो, 13 से। रिमाइंडर कितना हो गया, 3। बस ये आंसर आ गया। और प्रीवियस में से माइनस, हाँ हाँ ऐड कर दो। मैं बताता हूँ, इसे नोट करो, मैं बताता हूँ क्या है वो। एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट ना, हाँ सर हमने 13 से ही क्यों डिवाइड करा? क्वेश्चन में 13 दे रखा है नीचे, क्वेश्चन में ही 13 था ना नीचे। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें एक रूल ये पता है, और ये रूल ना ऐसे प्रैक्टिस कर करके ही बने हैं। तुम लोग भी जब देखोगे, मान लो तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका तुम्हारे पास रूल ही नहीं है, तो वहां तुम्हें पता है क्या करना है, उसको 2 3 4 डिजिट तक करके देखना है, कोई ना कोई लॉजिक सेट हो जाएगा। लॉजिक सेट हो रहा है, वेरी गुड, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि होना तो वैसे भी नहीं है। लेकिन अगर देखोगे तो लॉजिक सेट हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो एक आइडिया बन जाएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है ना। देखो, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से, मैंने कहा कोई भी नंबर को तुम 6 बार लिख दो, इट ऑलवेज डिविजिबल बाय 7 11 13 एंड 37। तो कोई नंबर 6 बार लिखा हो, 6 का डबल 12 बार लिखा हो, 6 का ट्रिपल 18 बार लिखा हो, या 6 के किसी भी मल्टीपल बार लिखा हो, तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो, क्योंकि पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन अगर 6 टाइम, 12 टाइम, 18 टाइम, 24 टाइम्स ऐसा होता तो रिमाइंडर कितना होता, जीरो। मैंने देखा 50 बार तो नहीं, लेकिन 50 से पहले 48 ऐसा नंबर है जो 6 से क्या होता है, डिवाइड। तो 6 के मल्टीपल बन गया 48, तो 48 टाइम्स तक तो रिमाइंडर कितना होता, जीरो। लेकिन उसके बाद कितना बच गया, 2। तो 2 बार 5 बच गया, उसको क्या कर दिया, डिवाइड। कुछ वो आगे बात समझ? यस सर। या में नहीं आ गया था इसका आंसर? सर इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं था मुझे, लेकिन अब आ गया समझ में। ठीक, डन हो गया भाई। अब कई सारे लोग करें 13 का रूल कैसे निकालते हैं। वैसे देखो, तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम जिद कर रहे हो, मैं बता देता हूं। जनरली जब कैट मैट की क्लास चल रही होती है, मैं वहां इसको पढ़ा रहा होता हूँ, क्योंकि तुम्हारा इससे लेना देना ज्यादा है नहीं। एक्चुअल में डिविजिबिलिटी रूल बनते ही कहां से हैं, प्राइम नंबर के। किसी बनाने वाले ने तो कहीं से बनाया होगा ना। चलो तुम्हें टीचर ने सिखा दिया कि 7 का होता है, लास्ट का डबल कर दो, क्या कर दो, माइनस। हालांकि तुम उससे पूछोगे वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि टीचर के पास तो एक रामबाण होता है, तुझे ज्यादा आता है, तुझे आज ही मास्टर बना दूं, 2 चांटे मारेगा, बिठा देगा। समझ रहे हो? नहीं होता था स्कूल में। कोई भी चीज तुम उनसे पूछ लो जो उन्हें नहीं आती है, तो उनपे एक ही धमकी होती थी, चांटे मारो और बिठा दो। यहां तो हाथ बंधे हुए हैं, समझ रहे हो? रूल कहां से बनते हैं? जैसे 7 का रूल है, किसका रूल है, 7। 7 का रूल है, तुम 7 की मल्टीप्लाई करो, और 7 की मल्टीप्लाई तुम्हें कहां तक करके देखनी है। जैसे नंबर होता है 10, नंबर क्या होता है 20, नंबर क्या होता है 30,
ऐसा कोई भी नंबर 10, 20, 30, 40 जो होता है इस सीरीज में, या तो इससे जस्ट पहले रुकना चाहिए या इसके जस्ट बाद। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो 7 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 7 बन जा 7, क्या ये 10 से कम है? नहीं, 10 से कम तो है, लेकिन हमें कैसे रुकना है कि जिसके पीछे 0 लिखा हुआ है या तो उससे जस्ट कम या उससे जस्ट ज्यादा। तो नहीं बन रहा है। 7 2 जा 14, ये भी नहीं बन रहा है। 7 3 जा 21, और 21 तुम देखो 2 से क्या है, 20 से क्या है, एक ज्यादा। तो कहां रुकना है? जिसके पीछे 0 लगा हुआ है ऐसी सीरीज से, या तो एक कम और या एक ज्यादा। अरे बच्चे आगे बात समझ। तो ये 20 के बाद 21 आ गया, तो 7 का रूल क्या बना कि लास्ट वाली डिजिट को क्या करेंगे? डबल। क्या करेंगे? और प्रीवियस में से क्या करेंगे? माइनस। जैसे कोई नंबर है, ये चेक करना है 7 से होगा या नहीं, तो लास्ट को डबल करो। एक का डबल कितना हो गया? 2। प्रीवियस में से क्या कर दो? माइनस। तो ये कितना हो गया? 721। फिर लास्ट वाले को क्या करो? डबल। प्रीवियस में से क्या कर दो? तो ये हो गया 72। 1 का डबल कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 70। हालांकि यहां भी कर सकते हैं, नहीं तो हमें दिख गया 70 किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से, मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा। अब 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आ जाओ। 11 का तो तुम्हें पता ही है, 13 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? 13 का रूल। 13 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 13 से 2 करेंगे तो 26, 13 से 3 करेंगे 39। आ गया ना? मैंने कहा या तो इससे जस्ट एक कम या इससे जस्ट एक ज्यादा। अरे बच्चे आ रही बात समझ? तो कितना आ गया? 39 आ गया। तो इसका मतलब वही 3 गुना करेंगे और उसे क्या कर देंगे? कम। फिर ऐसे 17, 19 ऐसे आगे तक बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन तुम ज्यादा दिमाग पे जो मत डालो, हमारे पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे नहीं पूछेगा इतना। कैटमेट वालों की सैलरी भी तो देखो कितनी होती है, 50 लाख का पैकेज जा रहा है, समझ रहे हो? इतना तो तुम साल में नहीं कमाओगे। अपने क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ये डिविजिबिलिटी वाली बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहां तक है किसी को? ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई? चल नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 अप टू 10 की पावर 1000। इसको डिवाइड किससे करना है? चलो तुम्हारे लिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसे 100 कर लो। डिवाइड किससे करना है? 6 से। और तुम्हें क्या बताना है? रिमाइंडर। कितने बजे तक है हमारी क्लास? वैसे 3:30 तक। हाँ, जब तुम थकने लगो बता देना, ठीक है ना? फोर हो सकता है। सर 4। 4 हो सकता है जी। 4 4। अब देखो ये भी तुम्हें नहीं पता था, लेकिन अब तुम थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो एक लॉजिक तुम लोग समझने लगे कि ऐसे कुछ भी वाहियात सा क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक है। क्योंकि हमारी औकात इतना तो नहीं है कि हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे कि पहले एक के आगे 100 जीरो लगाएंगे, इतने वेले थोड़ी पड़े हैं हम, फिर इसको ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। इसका मतलब पक्का देयर मस्ट बी अ लॉजिक। लॉजिक के लिए मैंने तुम्हें बताया 1 2 3 स्टेप सॉल्व करके देखो, अगर दिख रहा है तो वेरी गुड, नहीं दिख रहा तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब मैं एक चीज देख रहा हूं कि 10 की ही पावर सारी आने लग रही है, तो मैंने ऐसे ही खाली बैठे बैठे सोचा कि यार थोड़ा सा करके देखते हैं। रिमाइंडर तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाई दिया था, तो उसमें बता दिया था सीधे सीधे डिवाइड करो, फोकस किस पे करो? रिमाइंडर। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अरे याद है ना तुम्हें? आ जाओ बच्चे। तो 10 की पावर 1 को डिवाइड किससे कर दो? 6 से। तो 10 की पावर 1 कितना हो गया? 10 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। समझते होंगे? 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना हो गया? 4। फिर 10 की पावर 2 यानी कितना हो गया? 100। 100 को डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, रिमाइंडर कितना हो गया? 4। फिर हम लोग 1000 को डिवाइड करेंगे, बच्चे समझ आ रही है कहानी तुम्हें कुछ? कितना हो गया? 4। तो यानी एक लॉजिक सेट हो गया
कि कितने ही जीरो बढ़ाते रहो, यही कहानी चलती रहेगी, बस 6 6 6 आता जाएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या बनेगा 4। तो इसको मैंने एज ए फॉर्मूला दिमाग में सेट किया कि 10 की कोई भी पावर हो और डिवाइड किससे करना हो 6 से, तो हमेशा ही रिमाइंडर कितना आएगा 4। बात समझ में आ गई? अब 10 की कोई भी पावर हो, डिवाइड किससे करना हो 6 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे 4। अब तुम देखो हर जगह ही रिमाइंडर 4 आएगा, तो यहां भी 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा, अरे आएगा, और यहां तक भी क्या आएगा 4। और मैं तुम्हें सिखा के आया था रिमाइंडर के बाद अगर बीच में प्लस है तो तुम भी क्या करोगे प्लस। ये 4 4 4 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा 100 बार। 4 4 4 को 100 बार ऐड करोगे तो 400, और अगेन डिवाइड किससे करेंगे 6 से। 400 को भी अगर 6 से डिवाइड करने जाओगे ना, अब भी रिमाइंडर कितना बनेगा 4। तो 4 इसका आंसर है। आधी बात समझ? ये सब प्रैक्टिस का खेल है भाई, प्रैक्टिस है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन उलझा देते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना सोचने का। क्या हुआ? ये थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। अब ये बात पक्की कब हो जाएगी, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो शायद असाइनमेंट तैयार हो गया है, अगर असाइनमेंट नहीं होगा तो मैं पीडीएफ डलवाता हूँ, ठीक है ना। तो तुम लोग क्या करना, उसमें मैंने रिमाइंडर के क्वेश्चन अलग से बनाए हुए हैं बाकी के, और एक असाइनमेंट तुम्हें दे भी रखा है शायद, उसमें भी तुम किसके क्वेश्चन कर सकते हो रिमाइंडर वाले, और किसके दे रखे हो डिविजिबिलिटी रूल्स। शायद पहला टाइप ही क्या दे रखा है तुम्हें डिविजिबिलिटी। तो तुम लोग एक बार करके लेके आओ, और जो ना हो उस पर क्या करना सर्कल करना, ठीक है भाई। कोई डाउट यहाँ तक? चलो आज यही तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।